मैं न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़ के कृष्ण। नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इस समय उत्तम नगर के खेड़ा पार्क में। यहाँ पर दो विधानसभा एकजुट होती हैं। एक विधानसभा पड़ती है हमारे उत्तम नगर के अंदर जो है खेड़ा पार्क में, जिसके विधायक हैं हमारे उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बलियान जी। दूसरी ओर विकासपुरी के विधायक श्री महेंद्र यादव जी। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर विनोद कुमार जिंदल जी द्वारा यहाँ पर और राज मौर्य जी द्वारा पर्यावरण अभियान चलाया जा रहा है इस खेड़ा पार्क में। और दोनों विधायकों को अतिथि के रूप में बुलाया गया है। इन्होंने खुद यहाँ पर पर्यावरण अभियान में इस पूरा साथ दिया, सफाई करवाई, पेड़ पौधे लगाए और जनता को क्या संदेश देते हैं आइए आपको रूबरू करवाते हैं। और जनता ने भी इसके अंदर बढ़ चढ़ कर साथ दिया। इसके अंदर वृक्षारोपण के अंदर हमारे उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बलियान जी, महेंद्र यादव जी और सभी विधानसभाओं के निगम पार्षद भी इसके अंदर मौजूद रहे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे वार्ड नंबर 113 के सुरेंद्र कौशिक जी, वार्ड नंबर 114 के निगम पार्षद श्री बलराज जी और संगठन मंत्री श्री संजय कौशिक जी भी यहाँ पर मौजूद रहे। इन्होंने बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लिया। आइए अब आपको रूबरू करवाते हैं, बात करते हैं कि वो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। और वन विभाग के अधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर इसके अंदर साथ दिया। जनता से भी हम जानेंगे कि उनको ये सब देखकर कैसा लगा। देखिए आगे। एक पार्क होता है, पार्क को साफ करना यह एमसीडी का काम तो है। क्या हमारे आसपास जो निवासी यहाँ पर रहते हैं, क्या उनका योगदान नहीं बनता? खाने पीने की जगह क्या हम कुछ भी खाते पीते हैं, क्या वहीं पे हम पार्क के अंदर फेंक के जाएं? पन्नी अवैध है। पन्नी का यूज़ करना दिल्ली सरकार के हित में अब नहीं है। क्या जब भी आप कोई भी सामान लेने चाहते हैं तो आप घर से बैग के लेके क्यों नहीं जाते? तो कृपया करके पर्यावरण को सुंदर बनाने का हर देश के नागरिक का भी उतना ही कर्तव्य है जितनी दिल्ली सरकार का। तो कृपया करके बढ़ चढ़ करके आप साथियों के अंदर हमारे उत्तर नगर के विधायक श्री नरेश बलियान जी और विकासपुरी के विधायक श्री महेंद्र यादव जी यहाँ पे आपको रूबरू करवाएंगे, उनसे भी आपको बातचीत करवाएंगे। न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़ AK शर्मा, आप देखते रहिए। धन्यवाद। खुला दूध आप लेते हैं तो अपने डब्बे में साहब हमारे आशीष भाई का नाम लिखिए इस कमेटी में सबसे ऊपर। और मुझे इस बात की खुशी है कि बढ़ चढ़ के इन्होंने बात रखी, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। महेंद्र यादव जी पहुंचे तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। देव साहब नमस्ते। देखिए हमारे बीच में हमारे MLA भी हैं और आप सब लोग हैं। जो ये पार्क है, आज जो ये हम कर रहे हैं पार्क क्लिनिक इवेंट, इस सब में हम सब पहले भागीदारी करें। मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सब खुद अपने हाथ गंदे करें। जब वो हाथ लगाते हैं तो एहसास होगा कि कोई भी अगली बार यहाँ कचरा फेंकेगा, कुछ भी गंदगी करेगा, आप उसको बोलेंगे। आप में से कई सारे लोगों ने बताया कि हमने आवाज़ उठाई है तो लोग हमसे लड़ने के लिए आ जाते हैं। तो जैसे अभी विनोद जी ने बताया कि आप 10 लोगों की एक कमेटी बना लो। हर हफ्ते आप अपने स्तर पे मीटिंग करें कि कैसे करके इस पार्क को स्वच्छ और हरा भरा रखा जा सकता है। उसके बाद भी आपको कहीं समस्या आती है, आपके MLA यहाँ पर हैं। आज इस बात का प्रतीक है कि अगर आप इस पार्क को मेंटेन करने की जिम्मेदारी आप लेते हैं तो वो आपका सहयोग तो कर ही देंगे। तो आप महीने में एक बार वहाँ जाके अपनी जो भी आपकी अपडेट है, आप शिकायत भी कर सकते हो, आप सुझाव भी दे सकते हो, वो भी एक मुद्दा है। तो मेरा अनुरोध है कि सभी लोग जितने भी इस पार्क में हैं, खाली ऐसे हम लोग यहाँ पर आज खड़े रहने के लिए या आपस में गॉसिपिंग के लिए नहीं है, हम सब लोग मिलकर जितना संभव है इस पार्क को क्लीन करेंगे। और मेरा अनुरोध रहेगा यहाँ के MLA से कि आप जो है सर इसके बाद में जो बचेगा आप उसको अगर MCD के हेल्प से क्लीन करा दें तो एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा कि कैसे साफ सुथरा ये पार्क दिखेगा। बाकी मुझे लगता है यहाँ के लोकल नागरिक जिम्मेदारी ले सकते हैं इसको मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि कोई अगर कचरा नहीं फेंकेगा तो ये पार्क गंदा नहीं होगा। नेचर कभी अपने आप गंदा नहीं होता है, नेचर को हम लोग खराब करते हैं। हम यहाँ पे मंच पे बैठने के लिए नहीं आए, हमने जिम्मेदारी ली है तो इसलिए ली है कि अपना दायित्व निभाएंगे और सबसे पहले आकर खड़े होंगे तो हम बिल्कुल अपना पूरा योगदान देंगे इस पार्क की सफाई, सच्चाई और इसको अच्छा और बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद। और आज इस प्रोग्राम में हमारे विनोद भाई, इमरान भाई,
हमारे निगम पार्षद बिटिया और उसके साथ में आशीष यादव जी पड़े, हम अपने एरिया को साफ सुथरा रखें, पार्क को भी साफ सुथरा रखें, गली मोहल्ले में जो गंद पड़ा है उसको भी साफ सुथरा करने की कोशिश करें। जो कूड़ा है, जो लोग क्या करते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उसको जला देते हैं। जलाने से पोल्यूशन होता है और पोल्यूशन होने से तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो कोशिश करें कि जो प्लास्टिक है, जो कूड़ा है, उसको जलाए ना, उसको इकट्ठा करें और जब गाड़ी आए तो उसमें डालने की उसको कोशिश करें। और हम अपनी तरफ से डीडीए का पार्क है और दोनों विधानसभाओं के बीच में है, उत्तम नगर और विकासपुरी विधानसभा के बीच में, तो हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि साफ सुथरा पार्क रहे। जो हमारी तरफ से ऐसा सिस्टम बना लो, इधर के जो निगम पार्षद है वो भी अब नहीं है, दोनों साइड में आम आदमी पार्टी के सभी निगम पार्षद हैं। 10 के 10 जो निगम पार्षद हैं वो 10 के 10 आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं दोनों विधानसभा में। तो हम सबकी भी ड्यूटी बनती है और हमारी भी ड्यूटी बनती है, आप लोगों ने हमें चुना है, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम साफ सुथरा एरिया रखें। उसमें आप मदद हमारी आप लोग कर सकते हैं। पार्षद या विधायक अकेला काम नहीं कर सकता। जब चुनाव होते हैं आप साथ देते हैं, जब भी तो हम जीतते हैं ना। तो जब हम जीतते हैं तो हमारी जिम्मेवारी भी बनती है और आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि जो कूड़ा है उसको कूड़े की जगह पे डालें और उसको उठवाने का काम हम एमसीडी में और विधायक दोनों मिलकर करेंगे। तो नरेश बालियान भी आगे निगम पार्षद के साथ में होंगे, तो कोशिश करेंगे कि पर्यावरण साफ सुथरा हो, जो बीमारियां हैं उनसे पीछा छूटे, स्वस्थ रहें। और आने वाला अब गर्मी का समय आ गया, गर्मी में धूल ज़्यादा उड़ती है, तो अपने घर के सामने पानी छिड़क के उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाएं तो धूल वगैरह भी नहीं उठेगी, जिससे कि साफ सुथरा वातावरण रहेगा। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा गया है गोपाल राय जी की तरफ से, विनोद जी की तरफ से, इमरान भाई की तरफ से। तो उन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप खुश रहें और लोगों की ऐसे ही देखभाल करते हैं। नरेश बालियान भाई हमारे बीच में आ गए। तो ये पार्क हमारा दोनों का है, दोनों विधानसभाओं के बीच में, तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है दोनों की खास तौर पे। और मेरे निगम पार्षद 6, 4, 10 निगम पार्षद हैं, तो हम जैसे आप लोगों ने रिजल्ट दिया है हम भी कोशिश करेंगे कि दोनों विधानसभाओं को साफ सुथरा। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आप सबको। हमारे बीच हमारे उत्तम नगर के विधायक भाई नरेश बालियान जी पहुंच चुके, एक बारी तालियों से हम इनका स्वागत करेंगे। हमारे वार्ड 113 के निगम पार्षद सुरेंद्र कौशिक जी हमारे बीच पहुंच चुके, हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, क्योंकि सफाई का सबसे ज्यादा जिम्मा जो है ना वो सुरेंद्र भाई हमारे मौर्य जी का, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम यहाँ रखवाया साफ सफाई को लेकर। और महेंद्र भाई जो बात कह रहे थे कि साफ सफाई का काम निगम पार्षद का अकेले का नियम, सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पता नहीं चलता कि साफ सफाई हुई नहीं हुई। हमने एक अलग सिस्टम शुरू किया है कि हर RWA का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और उस व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम अधिकारी, चाहे कोई सीवर से संबंधित हो, पानी से हो, साफ सफाई से हो, कूड़े की गाड़ियां भेजने का हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपनी प्रॉब्लम डालोगे तो जिस दिन आप डालोगे नेक्स्ट डे वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। अब दोनों विधानसभाओं में एकमात्र पार्क है और इसमें भी झगड़ा ये है कि पार्क डीडीए का है। MLA तो दोनों दिल्ली सरकार के हो गए, लेकिन पार्क डीडीए का जगह डीडीए की है, तो कई सारी दिक्कतें आती काम करवाने में। लेकिन अभी डीडीए के अधिकारियों के साथ 7 तारीख की एक मीटिंग है इस पार्क को लेकर, प्रॉपर तरीके से इसमें घास लग जाए और जो काम एज ए MLA एडिशन लोगों को करवाने हैं महेंद्र भाई और मैं मिलकर करवाएंगे। तमाम साथियों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और साफ सफाई का एक कार्यक्रम लगातार निरंतर हम लोग चलाते रहे। मौजूद है क्या हाल इमरान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने बहुत अच्छी पहल शुरुआत कराई है उत्तम नगर विधानसभा से, मैं आपको और आपकी सारी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, मैं मंच पर उपस्थित हमारे माननीय सम्मानीय विधायक जी, दोनों हमारे विधायक जी और जितने भी मेरे सम्मानीय निगम पार्षद हैं, माननीय लोग और यहाँ पे जो मेरे बुजुर्ग हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। जैसे विनोद भाई फोटो
आओ जी महेंद्र जी, इधर आ जाओ एक बार। विधायक जी नमस्कार। विधायक जी, जो वृक्षारोपण तो आप जो कर रहे हैं ये तो पर्यावरण के लिए बहुत हितकारी है, लेकिन इसके देख रेख के लिए आप जनता को, आप यहाँ के पार्क में आने वाले निवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि पार्क की साफ़ सफाई रखें, पार्क को मेंटेन रखें, और लोग जागरूक हो रहे हैं। आज देख रहे हो पार्क का कितना शानदार तरीके से साफ़ सफाई की है और लोगों ने की है। कोई कर्मचारी नहीं आए थे, एमसीडी के कर्मचारी नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों ने की है। तो ये अच्छी पहल है, और जितने भी पार्क उत्तम नगर और विकासपुरी विधानसभा में हैं, सारी जगह हम लोगों को अवेयर करेंगे कि पार्क की सफाई स्वयं करें। जैसे देखा गया सर, ये कोई किसी की दी हुई ज़मीन नहीं है, ये डीडीए के पार्क में आती है, तो इसका आपका स्तर किसको दर्शाता है? नहीं, जिम्मेवारी तो सभी की बनती है। डीडीए की ज़मीन है, डीडीए का पार्क है। कि आनाकानी होती है कभी ये आपके, कभी ये सवाल खड़े हो जाते हैं? फंड जो लगता है वो डीडीए लगाती है। जो फंड लगेगा वो डीडीए की तरफ से लगेगा। एमएलए फंड के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो डीडीए परमिशन अभी हमें दे नहीं रही है। तो लेकिन कोशिश करेंगे डीडीए द्वारा ही पैसा लाके इस पार्क को साफ़ सुथरा किया जाए। जैसा कि एक दूसरा पार्क, वो सफ़ेदी वाला पार्क है, उसमें भी हमें एलजी को चिट्ठी दिया, उसके बाद वीसी को चिट्ठी दिया, उसके बाद हमने उसमें काम शुरू किया है। मैं न्यूजीलैंड साहब के पास जेके शर्मा। इस समय हम जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है यहाँ पर कि पर्यावरण के बारे में, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे हैं उनसे बात करना चाहेंगे कि वो जनता को पर्यावरण के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे। सर नमस्कार। सर, जैसे देखा गया है पर्यावरण के बारे में, हर कोई हरियाली तो चाहता ही है हर प्रकार की अपने आसपास। जब घर में हम बैठते हैं, कहीं पे साफ सफाई, झाड़ू सब कुछ करते हैं, लेकिन जब भी कोई पार्क दिया जाता है किसी को भी, तो उसके बारे में जनता सही ढंग से कार्य नहीं करती, या कहीं भी खाती पीती है सही ढंग से, वहीं भी कूड़ा फैला देती है। उसके बारे में जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ये जो पार्क है खेड़ा पार्क, हमारे आनंद विहार, ओम विहार और अपना जो विकासपुरी विधानसभा का कुछ इसमें पार्ट है, जो एक उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। आज जो दिल्ली सरकार द्वारा जो इस तरह की जो मुहिम चलाई गई है भाई, पार्कों की सफाई, पार्कों में पौधे लगाना, ये एक बहुत बड़ा उनके लिए प्रशंसा का कार्य है। और इस अवसर पर आज माननीय विधायक महेंद्र यादव जी, विधायक नरेश बालन जी, उत्तम नगर विधानसभा, हमारे निगम पार्षद सुरेंद्र कौशिक जी और आशीष यादव और आखी यादव जी, और जो आसपास जो हमारे चुने हुए जो यहाँ के आरडब्ल्यूए के और यहाँ पार्क को जो मेंटेन करते हैं सभी अधिकारियों ने आज इस पार्क को एक सफाई का और यहाँ पे पेड़ पौधे लगाने का संकल्प हम सब जनता को दिया है। और हम कोशिश करेंगे इस पार्क को सभी, चाहे माताएं बहनें जो सुबह शाम यहाँ घूमने आती हैं, उस पार्क को हमने मेंटेन रखना है। क्योंकि पार्क क्या है सर, यही होना चाहिए जो जितने भी पार्क आसपास जिसके भी इलाके के हैं, जितने भी किसी के भी क्षेत्र के हैं, उन सभी पार्कों की टीम होगी। देखो, मैं निवेदन करना चाहूँ दिल्ली सरकार से, जो भी पार्क चाहे वो छोटा है बड़ा है, हर पार्क को, वो चाहे डीडीए का हो चाहे एमसीडी का हो, तो उन अधिकारियों को ये निर्देश दे अभी उन सब पार्कों में ध्यान दे। संघ का जो पार्क होता है, देखा गया कि संघ का पार्क है उसके अंदर तो निवेश आ जाता है कहीं ना कहीं से, लेकिन जब डीडीए का पार्क है उसके लिए निवेश के लिए थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। देखो, निवेश के लिए इसमें दिल्ली सरकार के पास तो इसके लिए कोई पावर नहीं है। डीडीए में उसका दिल्ली सरकार का कोई भी विधायक इसमें कार्य नहीं करा, क्योंकि हमने पहले भी सीधा केंद्र के अंडर सीधा केंद्र इसमें इंटरफेयर करती है। हमने बहुत बार यहाँ पे हमने आसपास में हम कई बार पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करे, लेकिन कुछ आदमी आके ना उसमें इंटरफेयर करके इसमें रोड़ा अटका देते थे। लेकिन ये चाहे उसमें संघ का हो, चाहे बीजेपी इसका आम आदमी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, है तो हमारे सभी परिवार वालों ने तो घूमना है। सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे केंद्र हो चाहे आम आदमी हो, तो स्वास्थ्य के लिए ख्याल तो हमारी सरकार ने रखना ही है। तो हम भी ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, पूरी जनता के माध्यम से, कि बढ़ चढ़ के पार्क को साफ़ सुथरा बनाने में अपने अपने कर्मचारियों का योगदान दें, और जितना भी फंड हो सके, चाहे डीडीए पार्क हो, चाहे कोई का भी किसी का भी पार्क हो, चाहे किसी भी की ज़मीन दी गई हो, तो साथ देना जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आप इस बहाने हमारे को, जनता को इस बारे में रूबरू कर देते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मुझे एक मैं राजनीतिक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपको लगता है कि कल जो मेयर के चुनाव होने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे आम आदमी पार्टी का मेयर चुना जाएगा, या इसमें भी कोई क्वेश्चन मार्क फिर लग जाएगा? देखो जी, अभी ये तो राम भरोसे गाड़ी है। समस्या क्या है, जब 151 आदमी, जब आम आदमी के वो झूठे कह देते हैं भैया नहीं है, पूरे नहीं है, 151 की संख्या आम आदमी की है, 134-35 की उनकी है, तो बताओ कैसे बढ़ेगा उनका मेयर? ये तो खाम खाई जनता को खाम खाई गुमराह कर दिया। जनता जो है ना इससे बड़ी परेशान है। और देखो, साफ़ सुथरा देख रही है यार, इसमें कौन तंग कर रहा है? जब एक केजरीवाल की जो निगम पार्षद बने हैं, 135 वो बने हैं, हमारे 14 हमारे विधायक हैं, 3 हमारे MP हैं, 151 की संख्या में जब वहाँ सदर में
बैठे हैं तो क्यों नहीं बीजेपी इलेक्शन करा रही। बीजेपी हर हालत में डरी हुई है, लेकिन जो मेयर बनेगा तो आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। हो सकता है कल भगवान ने चाहा तो कल ही बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो होती है। आज यहाँ से एक सुनहरी पहल हमने की है, और जो पब्लिक कूड़ा फैलाती है, जब वो खुद व्यक्ति यहाँ आ रहा है और अपने हाथ से दूसरे का फेंका हुआ कूड़ा उठा रहा है, तो जब अगली बार फेंकने से पहले वो निश्चित रूप से सोचेगा कि मुझे कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। तो जब जनता खुद सामने से आती है तो कोई भी चीज़ें बदल सकती हैं। ये बदलने का प्रयास है। जैसे पर्यावरण की जिसको हर किसी की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ निवासी जो होते हैं पर्यावरण में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन पर्यावरण में भाग लेने के बाद धीरे धीरे करते करते वो ढीले हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। आइए हम बात करेंगे हमारे समाज सेवक से कि इसके बारे में आप जनता को क्या संदेश देना है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये गमले लेके जा रहे हैं आप, ये पौधे दे रहे हैं, आपको सामान दिया गया है, इसके बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखो, पौधे लगाना क्या है, एक जैसे बच्चा होता है कि बच्चा तो जो पैदा होता है, लेकिन उसका रखरखाव जरूरी है। तो सबसे बड़ा पहले मैसेज यही जाता है कि हम पौधे लगा रहे हैं, लेकिन उसका रखरखाव सबसे ज़्यादा जरूरी है। रखरखाव कैसे जरूरी है? रखरखाव उसका डेली मेंटेनेंस। आपने पौधा जैसे हमें डेली फूड चाहिए तो उसको डेली पानी का रखरखाव। पेड़ लगा दिए लेकिन हम उसका रखरखाव ना करेंगे तो फिर तो ये मुरझा जाएगा। ये तो आप किसी को मार रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। हम खरीद के ला रहे हैं, चाहे हमें सरकार दे रही है, लेकिन इसकी भी तो उन्नति है। लेकिन हर काम सरकार का नहीं होता। आप जनता को ये बताइए, उसका फर्ज भी बनता है। जनता क्या, जनता का सबसे बड़ा फर्ज यही बनता है कि अपने आसपास हरियाली को मेंटेन रखे। ठीक है, हमें जो ऑक्सीजन की आज के टाइम में ज़रूरत है, पीछे आपने देखा कोरोना काल में कि सबसे ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी। ठीक है, तो हमारे पास एक अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, ग्रीनरी होगी, तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, और जिससे कि स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और लोगों में एक एक्टिव रहता है बंदा। जो जितना अच्छा ऑक्सीजन हमें लेवल मिलता है, उसका बंदा उतना हेल्थी रहेगा, एक एक्टिवनेस रहती है। और पेड़ पौधे क्या है, पेड़ पौधे लगाना कोई एक, आपने देखो जनरली क्या होता है कि आए सब कुछ आते हैं तो पेड़ पौधे लगा के चले जाते हैं। जितने भी लोग अगर जुड़ना चाहें पर्यावरण के लिए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जुड़ना चाहिए, बहुत अच्छा अभियान है ये। कि इसके लिए किसी अभियान की जरूरत नहीं, लोगों में खुद मोटिवेशन होना चाहिए। जहाँ भी देखे, अभी हमने बताइए, जैसे कि जगह जगह पे पर्यावरण का भी एक बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है कि जगह जगह पे कहीं भी होता है अल्कोहल पी के लोग कहीं भी किसी भी ना किसी जगह शौच करने लग जाते हैं। ये अल्कोहल खरीदते हैं, वहीं भी पीने लग जाती हैं। प्लास्टिक बैन है, वहीं पे आपने अल्कोहल लिया, वहीं पे प्लास्टिक का सामान लिया, वहीं पे पिया और वहीं पन्नी को छोड़ दिया, वहीं भी शौच करने लग जाती हैं, जो हमारे प्रकृति के विपरीत है, होना नहीं चाहिए। उसके बारे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखो, हम जो क्या शौच करना कहीं भी सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आप क्या कहते हैं सर? निकलते हैं गए खंबे पे, कहीं भी दीवार पे, किसी ने भी जगह पे वो शौच कर देते हैं। ये गलत चीज़ है। क्या उनके लिए कोई सज़ा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। कहीं भी अल्कोहल कोई खरीदता है तो प्लास्टिक का वहीं पे गिलास लिया, वहीं पी के वहीं पे गिलास को छोड़ दिया। शराब यहाँ रोज पीते हैं, सबको मना करते हैं, मना करने पर झगड़ा करते हैं, कहते हैं तुम्हारे बाप का पार्क है, हम पीने। जैसे इस खेड़ा पार्क में जो भी अभी कार्यक्रम हुआ, उसमें अब कमेटी बना दी गई है, उसके लिए आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। क्या बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जब तक आप सब एक नहीं होंगे, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गवर्नमेंट कितना क्या कर लेगी, जब तक हम लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। सर, आप हमें ये बताइए, जैसे कि आपने बताया यहाँ पे इस पार्क के अंदर लोग अल्कोहल पीते हैं, आपने ये कहा। हाँ जी। तो मुझे बताइए, जब तक आप एक ही नहीं हो, हम लोग मना करते हैं, कहते हैं तुम्हारे बाप का पार्क है, चक्कू दिखा देते हैं निकालने के लिए। कोई एक नहीं 10 बार हमारा झगड़ा हुआ है। आप मुझे बताइए, जब तक कोई भगवान ना अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, आप 100 नंबर को फ़ोन करेंगे नहीं, वो आएगी कैसे? जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, आप विधायक हो या निर्गम पार्षद के साथ कंप्लेंट करोगे नहीं, तो सोल्यूशन होगा कैसे? ये तो आप सबको तो एक होना ही होगा। ये सबसे बड़ा आता है कि आज के टाइम पे कुछ भी अगर में इशू आता है ना, तो लोग कहते हैं नहीं यार, पुलिस को क्यों कॉल करें, हम कंप्लेंट क्यों करें, क्यों लफड़ पड़े। आप सब जनता जब तक एक नहीं होगी, एक के ऊपर एक डालते जा रहे हैं। ऐसा ना करें, जब सबसे पहले तो आप एक हो जाए। बिल्कुल, जब तक हम नॉलेज नहीं देंगे किसी को, तो वो क्या कर लेंगे। आज हम आपको कंप्लेंट नहीं करेंगे तो आपको कहाँ से नॉलेज में आएगी ऐसा कुछ हो रहा है। क्या लगता है, कहीं भी अगर कोई शौच पड़ता हुआ पकड़ता, जब कहीं पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए? सब इकट्ठे हो जाए। बिल्कुल, उनके खिलाफ एक तो एक जुर्माना लगा दिया जाए, और दूसरा फिर उनको जुर्माने से ज़्यादा तो उनको समझाना चाहिए, उन्हें खुद समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। कि हम खुले में क्या अपने घर के आगे अगर हम सोच करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? तो हर जगह को अपना घर ही मान के चलेंगे तो ऑब्वियसली बात है, कोई ऐसी हरकत करेगा नहीं। प्रकृति हमारी है, प्रकृति हमारी है, हमें जनता को संदेश। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत जैसे कि इन्होंने बताया है कि सोच कहीं भी पर्यावरण का भी हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है, तो सोच किसी भी जगह पे ना करें। न्यूजीलैंड से आपकी आवाज़ AK शर्मा, देखते रहिए, धन्यवाद। यहाँ पे पौधे और ले जाओ भाई, पौधे ले जाओ, सुरेंद्र भाई को दो, बलराज भाई को दो। खेड़ा पार्क में आए हुए सभी स्थानीय निवासियों को सम्मान देते हुए हमारे उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बलियान जी और
विकासपुरी के विधायक श्री महेंद्र यादव जी सभी अतिथिगणों को सम्मान देते हुए, और मैं न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़ AK शर्मा सिर्फ आप सभी से यही कहना चाहूँगा, जितना हो सके इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ हेडलाइंस आपकी आवाज़ AK शर्मा। जितना हो सके अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच।